देखिए एक बार फिर से ठंड का यू टर्न होने जा रहा है। सबसे लंबी शीतलहर के बाद दिल्ली में फिर से लौट रही है ठंड। पहाड़ जम चुके हैं, ज्यादातर हिल स्टेशंस में टेंपरेचर माइनस में है और जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड हो, उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में जमकर बर्फबारी हो रही है। इस वक्त मौसम विभाग के मुताबिक 3 दिन अभी ऐसे ही रहने के आसार हैं और इसका असर दिल्ली और उत्तर भारत पर भी रहेगा। 8 तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से, जोशीमठ, बद्रीनाथ, वैष्णो देवी, चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी, श्रीनगर, शिमला, हर जगह एक ही जैसे हालात हैं। बर्फ की सफेदी अगर आप देख पा रहे हैं, देखिए किस तरह से बर्फबारी हो रही है और भारी बर्फबारी हो रही है। कई इलाके जो हैं इसी तरह से आपको नजर आएंगे, चाहे जम्मू कश्मीर के हिस्से हों, हिमाचल प्रदेश के हिस्से हों या फिर उत्तराखंड। पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी और इसका असर सीधे मैदान में देखने को मिल रहे हैं, मैदानी इलाकों में। उत्तर भारत में अभी सर्दी और लौटने वाली है, टेंपरेचर और लुढ़क सकता है, क्योंकि मौसम विभाग भी यही चेतावनी जारी कर रहे हैं। और मनाली में भी क्या हालात हैं, आपको एक रिपोर्ट के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं। जरा इस रिपोर्ट पर आप नजर डालें। देख सकते हैं ये नजारा मनाली का है, इसी तरह का नजारा शिमला का भी है। पूरा मनाली इस वक्त बर्फ की सफेद चादर से ढका हुआ है। जहां तक नजर दौड़ाएं हमें जनजीवन ठहरा हुआ सा प्रतीत होता है, लेकिन फिर भी कुछ लोग घरों से बाहर आकर अब स्नोमैन बना रहे हैं, बाहर अटखेलियां कर रहे हैं। पर्यटक भी इसी तरह से बर्फ का आनंद उठा रहे हैं। बर्फ कल यानी शुक्रवार सुबह से हल्के हल्के रूप में गिरना शुरू हुई थी और शाम तक मनाली में ही 4 सेंटीमीटर तक बर्फ गिर चुकी थी। बर्फ गिरने का सिलसिला रात भर चलता रहा और अभी भी देख सकते हैं कि जो जनजीवन है अस्त व्यस्त दिखाई दे रहा है। सड़कों पर बहुत कम वाहन है, क्योंकि बर्फ से ढकी सड़कों पर वाहन चलाना बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि गाड़ियां फिसल रही हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक देश के कई हिस्सों से शिमला और मनाली का रुख कर रहे हैं, क्योंकि जैसे ही उनको बर्फ गिरने की खबर मिली उनको काफी लंबा इंतजार करना पड़ा, क्योंकि अब की बार ना व्हाइट क्रिसमस था, ना नववर्ष के मौके पर बर्फ गिरी। आखिर अब बर्फ गिर गई है तो पर्यटक बड़ी संख्या में हिमाचल पहुंच रहे हैं। और वहीं कहीं ना कहीं पर्यटन उद्योग के लिए भी एक खुशी भरी खबर है, क्योंकि नववर्ष के आगमन के बाद होटल ऑक्यूपेंसी काफी हद तक गिर गई थी, 40% तक। अब होटल उद्यमी उम्मीद कर रहे हैं कि बर्फ गिरने के बाद जो ऑक्यूपेंसी है वो 60% तक चली जाएगी। और जनजीवन की अगर बात करें तो कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। मनाली में ही इस वक्त जो तापमान है 0 से नीचे है। कबायली इलाकों में आप केलंग की बात कर लीजिए, लाहौल स्पीति जिला के, वहां पर -6 डिग्री तक तापमान है। हिमाचल प्रदेश की कई संपर्क जो सड़कें हैं वो बंद पड़ी हैं। 3 राष्ट्रीय राजमार्ग भी कई जगह पर अवरुद्ध हो चुके हैं, क्योंकि बर्फबारी काफी ज्यादा है। ज्यादा बर्फ गिरने से बिजली की तारें भी टूट गई हैं, तो कहीं ना कहीं कई शहरों में, कई कस्बों में ब्लैकआउट भी हो रहा है। हालांकि प्रशासन ने शिमला में एक कंट्रोल रूम स्थापित किया है और प्रशासन को हिदायत दी गई है कि बिजली, पानी और दूसरी जो रोजमर्रा की चीजें हैं, एमिनिटीज, उसमें किसी तरह की रुकावट नहीं आनी चाहिए। मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों के दौरान कहीं ना कहीं बर्फबारी और स्कैटर्ड रूप में और बारिश होने का अनुमान लगाया है, यानी कि तकलीफें बढ़ेंगी, सर्दी से जुड़ी बीमारियां भी बढ़ेंगी और कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनकी मुश्किलें भी। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल, मनाली, आज तक। तो पूरा का पूरा जो हिस्सा है वो बर्फ के आगोश में है। ये बर्फ की सफेदी है, किस तरह से रास्ता क्लियर करने की कोशिश है ये आप देख रहे हैं। जो बर्फ में ये जो कटर, ये जो गाड़ियां हैं स्पेशल, उनका इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रास्ता जो बंद हो चुका है उसको खोला जा सके पर्यटकों के लिए, लोगों के लिए। लेकिन कई जगह अभी ट्रैफिक बंद है। गाड़ियों की रफ्तार अगर बात करें तो उन पर ब्रेक, और ये घरों पर किस तरह से बर्फबारी आप देख पा रहे हैं। बर्फ जम चुका है, इसलिए हिमाचल प्रदेश या जो बर्फीले इलाके हैं वहां पर इस तरह के घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ जो है फिसल कर नीचे गिरे। इसमें एक्सीडेंट की अगर बात कर लें, हादसे भी काफी हो जाते हैं, इसलिए आप भी सावधान रहें अगर इन हिस्सों में, इन इलाकों में रहते हैं या फिर पर्यटक के तौर पर आप जा रहे हैं। ये जरा तस्वीरें देखिए, ये गाड़ियों के ऊपर किस तरह से बर्फबारी, बर्फ का जो लेयर है, उसकी जो परत है, उस पर नजर डालिए। ये पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बर्फबारी जारी है। लेकिन जो सैलानी हैं, ये गुलमर्ग की तस्वीर देख लीजिए, जम्मू कश्मीर, उनके चेहरे पर खुशी है। स्कीइंग के लिए गुलमर्ग दरअसल ये फेमस है
आप सभी जाते होंगे जम्मू कश्मीर तो गुलमर्ग जाते होंगे, स्कीइंग के लिए काफी ये प्रसिद्ध इलाका, और जितनी बर्फबारी होती है पर्यटक सैलानी उतने ही भारी तादाद में पहुंचते हैं। लेकिन जोशीमठ में, उत्तराखंड की अगर बात कर लें, उस इलाके में दूसरी तरफ जब बर्फबारी होती है औली में, वहां का मामला अलग है क्योंकि खतरा वहां बड़ा है, इसलिए पर्यटक वहां पर नहीं पहुंच रहे हैं। तो एक तरफ जो घाटी है गुलमर्ग जम्मू कश्मीर, वो सैलानियों से गुलजार है, दूसरी तरफ औली में अगर बात करें तो कुछ ही पर्यटक जा रहे हैं क्योंकि खतरे के मद्देनजर। लेकिन ये जो अभी तस्वीर देख रहे हैं वैष्णो देवी, यहां भी भारी बर्फबारी हुई है, श्रद्धालु मन में आस्था लिए जाते हैं। ये तस्वीर देखिए जरा, अद्भुत कह सकते हैं कि देखने में ये जो तस्वीर है आपको नजर आ रही है, ये भवन का पूरा इलाका, पहाड़ों पर बर्फबारी, और ये देखिए बद्रीनाथ की तस्वीर। आसपास जहां तक आपकी दूर तक निगाहें जा रही हैं, सिर्फ जो पहाड़ नजर आ रहे हैं, कभी ग्रीन हरा भरा नजर आता था सब कुछ, अब ये सफेद नजर आ रहा है आपको, वजह है बर्फबारी। बात कश्मीर की करते हैं। देखिए कश्मीर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फ की चादर बिछ चुकी है, जहां सफेदी ही नजर आ रही है, ठंड जमाने वाली है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। लेह की बात कर लें, लेह में टेम्परेचर -11 तक लुढ़क चुका है। जी हां, -11। श्रीनगर को इस नजारे का पिछले 2-3 दिन से इंतजार था। आज सुबह जब इंतजार पूरा हुआ तो ये नजारा देखने लायक था। श्रीनगर के बाजार का हाल देखिए, झमाझम बर्फबारी हो रही है। दिन निकलने तक सड़क पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी थी और बर्फबारी जारी थी। ये बर्फीली परत और कितनी मोटी होगी ये कहना मुश्किल है। पूरे कश्मीर में शुक्रवार सुबह से ही इसी तरह की तेज बर्फबारी हो रही है। कई इलाकों में 6 इंच से 1 फुट तक बर्फ जमा हो चुकी है। जब अब इस बर्फबारी ने रफ्तार और तीव्रता पकड़ी है, उससे साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले घंटों के दौरान न सिर्फ कश्मीर के अधिकतर इलाकों में भारी बर्फबारी जमा होने वाली है, बल्कि श्रीनगर शहर में भी ये इस मौसम की सबसे बड़ी बर्फबारी साबित हो रही है। मौसम विभाग ने पिछले 3 दिन से इस बर्फबारी का अनुमान लगाया था, लेकिन आखिरकार शुक्रवार सुबह से पूरे कश्मीर में ये बर्फबारी शुरू हो चुकी है। बर्फबारी के बीच लोग जरूरी काम के लिए निकल रहे हैं। सड़कों पर ट्रैफिक नजर आ रहा है, यानी अभी जनजीवन पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा है, लेकिन बर्फबारी का दौर लंबा हुआ तो मुसीबतें बढ़ जाएंगी। जी, इससे बहुत फायदा मिल जाएगा, लोगों को राहत मिल जाएगी। बहुत सारी खुशी हो रही थी, अभी बच्चे खासकर बहुत ज्यादा बीमार हो रहे हैं। ये तस्वीर अनंतनाग की है। यहाँ भी जमकर बर्फबारी हुई है। सड़कों पर यहाँ इतनी बर्फ गिरी कि सड़क साफ कराने के लिए बर्फ हटाने वाली गाड़ी को लगाना पड़ा है। बर्फबारी अपने साथ तमाम मुसीबतें लेकर आती है, लेकिन देश के बहादुर जवानों के फौलादी इरादों के आगे हर मुसीबत घुटने टेक देती है। जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाके की ये तस्वीरें देखिए। बर्फबारी के बीच सीमा सुरक्षा बल के जवान सरहद की रखवाली के लिए अपना फर्ज निभा रहे हैं। बर्फबारी से घाटी को बाकी देश से जोड़ने वाला ऑल वेदर श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे बंद हो गया। रामबन जिले के मेहर के पास भूस्खलन की वजह से हाईवे को बंद कर दिया गया है। सड़क को खोलने के लिए रास्ता साफ करने का काम जारी है। बर्फबारी की तस्वीर माता वैष्णो देवी की है। यहाँ भी ताजा बर्फबारी हुई है। इस बीच कल गांदरबल के सोनमर्ग के पास आए एवलांच में एक व्यक्ति के मारे जाने की खबर है। एवलांच वाली जगह से एक शव बरामद हुआ है। एवलांच से जोजिला टनल का काम करने वाली कंपनी के बेस को नुकसान पहुंचा है। इसी कंपनी के एक कामगार का शव मिला है। अशरफ वानी, श्रीनगर, आज तक।